Hey guys, it's your boy Bro Screens and you're watching Trillion Trip. Let's begin. सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे कि एज एन एफिलिएट मार्केटर हमें कौन से टूल्स को यूज़ करना है, कौन से कंपोनेंट्स हमारी पूरी जर्नी में यूज़ में आने वाली है। तो ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सीरियस हो एफिलिएट मार्केटिंग को लेके तो ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इन अ नटसेल मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डोमेन, होस्टिंग, ईमेल्स, ईमेल रिस्पॉन्डर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट, ट्रैफिक, एड्स वगैरह, यानी कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए एज एन एफिलिएट मार्केटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से, जो कि है हमारा डोमेन्स। तो मैंने डोमेन्स को पहले क्यों रखा, क्योंकि ये है आपकी पहचान। जी हाँ, आप जब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो डोमेन ने आपको एक पहचान देती है, इंटरनेट की पूरी दुनिया में आपको एक पहचान देती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये इंटरनेट पूरी एक दुनिया हो गई और हम एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपना एक दुकान शुरू करेंगे। तो जब हम अपना एक दुकान बनाना चाहते हैं इंटरनेट की दुनिया में, तो उस दुकान का हम कुछ नाम भी तो देंगे, कुछ एक नेम प्लेट तो लगाएंगे हम। ठीक है, तो उस नेम प्लेट में हम क्या नाम लगाएंगे, तो जो भी नाम लगाएंगे वो हो गया हमारा डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम में हम .com, .in या फिर .xyz जो भी कुछ है, ये हो गया हमारा डोमेन नेम। ये क्या देती है हमें, हमें एक पहचान देती है। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि क्या डोमेन नेम ज़रूरी है? जी नहीं, डोमेन नेम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना एक डोमेन ज़रूर यूज़ करें। डोमेन एक पेड सर्विस होती है जो कि आपको हर साल रिन्यू करनी होती है। तकरीबन 800 से 1000 रुपये के बीच पड़ते हैं हर साल के लिए। लेकिन ये पेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं करते। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो खुशखबरी ये है कि हम इस चैनल में हर एक चीज़ को बिल्कुल फ्री में डिस्कवर करेंगे। यानी कि मैं जो भी कंपोनेंट्स का नाम लेने वाला हूँ अभी मेंशन करूँगा, वो सब कुछ हम बिल्कुल फ्री में लेंगे, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि डोमेन नेम क्या है, वो हमारी पहचान है इंटरनेट की दुनिया में। पहचान है, ये हमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म देते हैं हमारे काम में। आपने देखा हो कि जो हाई लेवल के एफिलिएट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने डोमेन नेम को यूज़ करते हैं, अपने नेम को यूज़ करके चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तब क्या होता है कि उनका अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ते हैं। तो हमारे पास भी एक ब्रांड नेम हो जाएगा एज ए नेम। सपोज जैसा हमारा नाम हो गया, अभी मेरा नाम हो गया अभी ट्रिलियनर थ्रिफ्ट बोल के मैं इससे ये चैनल शुरू किया है। तो मैं जब ट्रिलियनर थ्रिफ्ट को यूज़ करके जब मैं चीज़ों को प्रमोट करूँगा, लोग क्या करेंगे, लोग ट्रिलियनर थ्रिफ्ट को जानेंगे कि ट्रिलियनर थ्रिफ्ट क्या है, वो इंटरेस्टेड होंगे। तो ये हमारी ब्रांड बन रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डोमेन समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया वो हो गया होस्टिंग। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इंटरनेट की दुनिया में हम अपना एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, एक दुकान खोलना चाहते हैं। तो हम जब भी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, आप समझ लीजिए फिजिकल वर्ल्ड में जब हम खोलना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम तो हमारे पास एक लैंड होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपना दुकान को कंस्ट्रक्ट कर सके। तो वो जो एरिया बोल रहे हैं ना, वो एरिया हो गई हमारे इंटरनेट की दुनिया में हो जाती है, वो हमारी एक वेब स्पेस। तो वेब स्पेस कैसे होती, तो वो जो वेब स्पेस हो गया वो हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो होस्टिंग क्या करती है, वो हमारे वेबसाइट को लाइव ले जाने में हमारी मदद करती है। तो होस्टिंग की मदद से हम क्या करते हैं, हम डोमेन नेम से तो हमने अपने वेबसाइट को पहचान दे दी, और होस्टिंग की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे डोमेन, अभी हम कोई भी जब HTML कोडिंग या फिर जो भी कुछ करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वो वेबसाइट सिर्फ हमारे पास रह जाती है। ठीक है, तो हमें उसे दुनिया तक पहुंचाना होता है। दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, होस्टिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो साइट लाइव हो जाती है इंटरनेट पे और लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा होस्टिंग। तो होस्टिंग को भी हम फ्री में लेंगे, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। होस्टिंग एक बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं कि एक महंगा सर्विस होता है जो कि हमें वही एक ही बार हम पेमेंट करते हैं, 3 साल या फिर जो भी हो, आपको पर मंथ दिखता होगा उसका पेमेंट जब भी आप जब भी कोई प्लान्स को देखते हो कोई भी कंपनी के, लेकिन आपको पेमेंट एट वंस ही करना होता है। सो ये एक महंगा चीज़ बन जाता है शुरू में, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो भी फ्री में हो जाएगा। ठीक है, तो होस्टिंग भी समझ लिया हम लोगों ने। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पे, जो कि है प्रोफेशनल मेल या फिर बिजनेस मेल।
मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी जर्नी में, क्योंकि जैसे डोमेन नेम हमें पहचान देती है, तो ये प्रोफेशनल मेल हमें हमारे पहचान पे 4 चांद लगाता है। ठीक है, ये हमारे पहचान पे 4 चांद लगाता है, आपके प्रोफेशनलिज्म को और निखारता है आपका प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम हो गया प्रोफेशनल ईमेल, या फिर हम इसे बिजनेस ईमेल भी बोलते हैं, तो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि हमें हमारे ब्रांड नेम के साथ एसोसिएट कर देता है, हमारे डोमेन नेम के साथ एसोसिएट कर देता है। आपने देखा होगा जब बड़े कंपनीज या फिर कोई भी बड़े एफिलिएट्स या फिर जो भी हो गया आपको कुछ भी ईमेल भेजता है, तो वो आपको कोई gmail.com से नहीं भेजता या फिर yahoo.com, outlook.com इन सब से नहीं भेजता है। ठीक है, अगर मैं आपको trillion@gmail.com से कोई मेल भेजता हूँ तो आप क्या सोचेंगे, अरे ये तो जीमेल है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको ईमेल भेजता हूँ admin@trillion@trip.com, वाओ, उसके इम्पैक्ट क्या बढ़ते हैं आप देख सकते कि वो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, उसकी निखार आ चुकी है। अब जब मैं अपने ही डोमेन नेम के साथ कोई एक एलाइस को यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो जो हम फर्स्ट में जो टर्म को यूज़ करते हैं अपने डोमेन से पहले, एड्रेस से पहले, उसे हम एलाइस कहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी रख सकते हैं हम, जैसे कंटेक्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, नो रिप्लाई, या फिर एडमिन, ये सब हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना पर्सनल नेम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जब भी हम प्रोफेशनल मेल का यूज़ करते हैं तो हमारे चांसेस घट जाते हैं कि हम किसी के स्पैम फोल्डर में घुसे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे जब भी हम कोई भी ईमेल को जब खोलते हैं, सपोज gmail.com ही खोलते हैं, तो हमारे पास साइड में फोल्डर्स रहते हैं बहुत सारे, या फिर जैसे हो गया कि प्राइमरी, ठीक है, या फिर सोशल, अपडेट्स वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे एक स्पैम फोल्डर भी होता है। तो क्या बोलते हैं कि जिन ईमेल्स का वो अथॉरिटी इतना हाई नहीं होता, तो उन्हें क्या करते हैं, वो फिल्टर आउट करके स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल मेल यूज़ करते हैं, सिंस प्रोफेशनल मेल एक पेड सर्विस भी होती है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी उससे बेचते हैं, तो क्या करते हैं कि तो वही ऐसा होता है कि आप जिसके लिए पे कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ वैल्यू भी तो मिलेगा रिटर्न में, तो इसलिए चांसेस घट जाते हैं कि आप किसी के स्पैम फोल्डर में घुस रहे हो। तो अगर आप कोई प्रमोशनल ऑफर के साथ भी किसी को मेल करते हो तो चांसेस है कि आप उसके प्राइमरी फोल्डर में घुस जाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम एफिलिएट मार्केटर्स लिए, कि हम किसी के बिल्कुल प्राइमरी फोल्डर में जाए, क्योंकि ये हमें एक अलग सा एक ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है, ये एक अथॉरिटी देते हैं हमें। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक प्रोफेशनल मेल को। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना छोटा छोटा कंटेंट क्यों रख रहा हूँ, इतना मतलब शॉर्ट में ले जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब के ऊपर, हर एक कंपोनेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। हर एक कंपोनेंट के ऊपर एक वीडियो तो आएगी ही, तो इसलिए मैं अभी के लिए शॉर्ट रख रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर आई कार्ड्स में दे रहा हूँ उनके एक एक करके वीडियोस को, ताकि आप उन्हें भी एट द एंड चेकआउट कर सको। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ कंपोनेंट पे, तो ये भी हमारे ईमेल से ही रिलेटेड है। ये हो गया हमारा ईमेल रेस्पॉन्डर्स। ठीक है, ईमेल रेस्पॉन्डर्स यानी कि वो हो गया कि हमारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो आपने सुना होगा गेट रेस्पॉन्स हो गया, सेडिंगब्लू, या फिर मेलर लाइट, मेल चिम्प, ठीक है, सेंड्रिड। तो ये सब क्या हो गया, ये सब कुछ ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या करते हैं, ये हमें उनका सर्वर यूज़ करके मेल को सेंड करने में हमें मतलब वो परमिशन देते कि नहीं, तुम हमारे सर्वर यूज़ करो और दूसरों को मेल भेज सकते हो। तो गूगल भी हमें ये देता है, लेकिन @google gmail.com का जब हम यूज़ करते हैं किसी को मेल भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल की SMTP यानी कि मेल सर्वर को यूज़ करके हम किसी को मेल भेजते हैं। तो ये कंपनीज भी वही करते हैं, लेकिन इनके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। हम सिर्फ गूगल पे जब हम किसी जीमेल से जब किसी को भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को भेजते हैं, या फिर हम कार्बन कॉपी करके हद से ज़्यादा हम 50 से 100 लोग तक भेज सकते हैं शायद। तो हम हमारे पास भी वो लिमिट रहता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ये कंपनीज क्या करते हैं, इनके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि आप अपने ईमेल लिस्ट को, जब भी हम अपने एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करते हैं। तो जब हम ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें उन्हें टाइम टू टाइम कैंपेन सेंड करना होता है। ठीक है, कैंपेन सेंड करने के अलावा फिर हमें कभी कभार मान लीजिए कि हमारे कोई लैंडिंग पेज हो गए जिसमें हम किसी को लीड मैग्नेट दे रहे हो, तो
हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसने हमारे यहाँ पे साइन अप कर लिया, हमारे पेज पे साइन अप कर लिया तो हम उन्हें पर्सनली रिप्लाई करें कि दिस इज़ योर लीड मैग्नेट और ऐसे ऐसे करके हम उन्हें कोई रिप्लाई दे दें। तो ये क्या होता है हमारे पार्ट पे, ये मतलब एक बर्डन हो जाता है। तो उसे काम करते हैं ये ईमेल रेस्पॉन्डर्स। ये क्या करते हैं, हम वहाँ पे एक वर्कफ्लो सेटअप कर देते हैं कि कोई हमारे पेज पे आके साइन अप कर रहे हैं तो उसे रेस्पॉन्ड करो, एक वेलकम ईमेल के साथ रेस्पॉन्ड करो और उसके साथ में ये चीज़ दे देना, ये सब लिंक दे देना, ये सब कुछ हम सेटअप कर लेते हैं। या फिर हमें किसी को बल्क में, हमें 1000 लोगों की लिस्ट है तो हम उसे कोई कंटेंट भेजना चाहते हैं तो हम उसे भेज सकते हैं थ्रू कैंपेन्स। ठीक है, तो ये सब वैरायटी ऑफ फीचर्स हमें मेलिंग से रिलेटेड मिलती है थ्रू ईमेल रेस्पॉन्डर्स। ठीक है, ईमेल रेस्पॉन्डर्स भी पेड सर्विस ही होती है ज़्यादा तक, लेकिन फ्री वर्जन भी होता है उसका। फ्री वर्जन में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, जैसे कि हम 1000 लोगों या फिर 2000 लोगों की लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं और उन्हें हर महीने 10,000 से 12,000 या फिर 20,000 तक ईमेल से सिर्फ भेज सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि ये मोर देन एनफ होता है जबकि हम एज अ बिगिनर है, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी लिस्ट नहीं होती और हमारे पास मतलब वो छोटी सी लिस्ट को देने के लिए हमारे पास बहुत ईमेल्स होते हैं। 10,000 12,000 फिर 20,000 बोलने से वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेस्ट ईमेल रेस्पॉन्डर्स दिखाऊंगा जो आपको फ्री सर्विस दे रही है। तो प्लीज़ वेट कीजिएगा उस वीडियो का भी, क्योंकि हम सब कुछ ऐसा सीरीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारे ईमेल रेस्पॉन्डर्स को भी। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया कंटेंट। तो अभी आप सोच रहे हो कि एफिलिएट मार्केटिंग में मैं कंटेंट की बात क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस, कोई भी चीज़ को हम करने से पहले हमें कंटेंट चाहिए होता है। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, कंटेंट। मैं आपको क्या डिलीवर कर रहा हूँ, एक कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ जिसे मैंने प्री प्लान करके रखा है कि मुझे ये कुछ बोलना है। ठीक है, वैसे ही हम जब कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या फिर हम अपने कुछ भी लैंडिंग पेजेस को डिज़ाइन करते हैं या फिर किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे हम जो भी कुछ लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा कंटेंट। और हमें कंटेंट ऐसा रखना है कि लोगों को पसंद आए, यानी कि उन्हें कुछ वैल्यू मिले। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ नॉलेज हो जाए एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मालूम चल जाए कि क्या क्या कंपोनेंट्स है जो हमें चाहिए। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपको इस चीज़ के ऊपर नॉलेज हो जाए। वैसे ही हम जब किसी को कोई भी ऑफर को प्रमोट करें तो हम उसके ऊपर एक कंटेंट लिखते हैं कि हमारे जो परचेजर होना है, जो भी परचेजर होंगे तो उन्हें क्या वैल्यू मिलेगा, उन्हें क्या वैल्यू मिलने वाली है उस प्रोडक्ट से और उसे क्यों खरीदना चाहिए उसे। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा कंटेंट। तो हम कंटेंट को भी बनाना सीखेंगे। कंटेंट हम ऐसे हिट बनाना चाहिए जिससे कि लोग इंटरेस्ट जगाए उसमें, ठीक है, और जानना चाहिए कि क्या है ये। तो वही हो गया कंटेंट के लिए। बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल सी बात है, कंटेंट जो हम सभी जानते हैं कि क्या है, तो मैं उसे लंबा नहीं खींचूंगा। तो अब हम सीधे सीधे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है एड्स। ठीक है, एड्स यानी कि एडवर्ड्स या फिर एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है कि उसे सबको ही मालूम है। एडवर्टीजमेंट्स हो गया कि हम प्रमोशन करते हैं हमारी चीज़ों की, वो भी थ्रू यूजिंग पेड एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, हम थोड़ा फ्री एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो फ्री में कैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियो आएंगे कि हम फ्री में एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो शायद अगर आ गई होगी तो मैं ऊपर यहाँ आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, और या फिर नहीं आएंगे तो प्लीज़ वेट कीजिएगा क्योंकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो हम जहाँ तक जब भी एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, एड्स की बात करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला चीज़ क्या क्लिक होता है कि पेड। ठीक है, कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि हमें कुछ वहाँ से ट्रैफिक मिल सके, कन्वर्शन मिल सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे एड्स रन कर सकते हैं, हम फेसबुक पे रन कर सकते हैं। फेसबुक में हम जब अभी बात कर रहे हैं तो फेसबुक में हम इंस्टाग्राम को भी इंक्लूड करके बताते हैं। ठीक है, कि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे हम एड्स रन करते हैं, और हो सकता है हम कुछ नेटिव एड्स भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया बहुत सारे तरीके जिससे हम एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम थोड़े बस पैसे लगाते हैं और हम अपने रीच को वाइड करते हैं, यानी कि हम जिन्हें नहीं भी पहचानते उन तक हम अपना कंटेंट को पहुंचा सकते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये हमें एक पोटेंशियल रीच देती है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को भी प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने फेसबुक में प्रमोट कर दिया कोई भी एक इंटरेस्ट सिलेक्ट करके, लोकेशन सिलेक्ट करके, तो एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं, हमारे टारगेटिंग को ध्यान में रख के दूसरों को, यूजर्स को ऐड दिखाते हैं, जिससे कि हमें बिल्कुल टारगेटेड आदमियों को ही मिलता है, यानी कि ऐसा लीड्स मिलता है। ठीक है,
तो एडवर्टीजमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमने अभी बात कर ली, तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आएगी कि एडवर्टीजमेंट्स क्या है, हम कैसे रन करते हैं एडवर्टीजमेंट्स, और उसमें बेसिकली इन्वॉल्व होने वाला हर एक टर्म जैसे कि CPC हो गया, CTR हो गया, या फिर हमारे जो भी हो गया ROI हो गया, सब कुछ हम डिस्कवर करने वाले हैं जो उस वीडियो में, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और हमने एड्स तो जान ली और मालूम भी है, वो कुछ बड़ा टॉपिक भी ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं होगा। आपने जब भी यूट्यूब देखा होगा तो आपको वहाँ पे भी एड्स दिखा होगा, फेसबुक चलाते वक्त आपने एड्स देखा होगा, इंस्टाग्राम चलाते वक्त आपको एड्स दिखा होगा, तो वही एड्स हो गया जिसे हम भी रन करेंगे एक टाइम में। ठीक है, इनिशियली हम नहीं रन करेंगे बिकॉज एज अ बिगिनर कौन पैसे थोपेंगे, वो हमारे लिए एक लॉस ही होगा। तो हम जब थोड़ा बहुत मनी मेक कर लेंगे उसके बाद हम एड्स पे पैसे लगाएंगे। ठीक है, वो भी दिखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एड्स रन करें एक्सेट्रा सब कुछ। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे चले बढ़ते हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट हो गया वो है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपके एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि जब ट्रैफिक होंगे, ट्रैफिक से आपको लीड्स मिलेंगे और लीड्स से जाके आपके कन्वर्ट होके एक पेइंग कस्टमर बनेंगे। ठीक है, तो उससे आपको मिलेगा आपका कमीशन। ठीक है, ट्रैफिक कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत है। अगर आप एक ब्लॉगर हो और आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो आपको उसके लिए भी ट्रैफिक चाहिए, या फिर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो आपको ट्रैफिक तो चाहिए। तो हम कहीं भी एरिया में मतलब ट्रैफिक को हम मिस नहीं कर सकते। तो हम ट्रैफिक जनरेट कैसे कर सकते हैं, वहाँ में बहुत सारे एरियाज है जिससे कि हम ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हम एड्स रन कर सकते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा ही आपकी इनकम होगी। ये बात बिल्कुल एक रूल ऑफ थंब है कि ट्रैफिक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग्स। ठीक है, आपके पास जितने ज़्यादा अर्निंग्स होगी, आई मीन सॉरी, जितने आपके पास जितने ज़्यादा ट्रैफिक होगी आपके पास उतने ज़्यादा अर्निंग्स भी होगी, और वही वाइस वर्सा, यानी कि आपके पास अगर कम ट्रैफिक है तो आपकी इनकम उतनी हाई नहीं हो सकेगी। अगर आप कोई हाई टिकट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके अगर पास 30-40 लोगों की अच्छी लीड है यानी कि ट्रैफिक है, तो आप अच्छा खासा अमाउंट ज़रूर बना सकते हो। लेकिन रूल ऑफ थंब तो वही है कि जितना ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक होगा आप उतना ज़्यादा मनी मेक करोगे। तो ट्रैफिक तो सबको मालूम ही है कि ट्रैफिक क्या होता है, यानी कि जितने लोगों को आप भेज सकते हो अपने वेबसाइट पे। ठीक है, जितना लोगों को आप भेज सकते हो अपने वेबसाइट पे वो हो जाते हैं ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का सिंपल सा मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो कि आपके वेबसाइट में जाके इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर आपके वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी विजिटर्स है आपके वेबसाइट के, तो वो हो जाते हैं आपके ट्रैफिक। तो उसी को हम कहते हैं ट्रैफिक, यानी रोड वाले ट्रैफिक नहीं, ये हो गया हमारे इंटरनेट की ट्रैफिक। तो सिंपल था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। तो जो अगला कंपोनेंट है ना, वो हम सभी यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी यूज़ कर ही रहे हैं, जो कि है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है एज एन एफिलिएट मार्केटर, बिकॉज यहीं पे तो आप बनाते हो अपनी पहचान, यहीं पे आप बनाते हो अपने रीच को। ठीक है, अभी आप यूट्यूब पे हो तो आप मुझे देख रहे हो, तो मैंने क्या किया, आपके साथ इंटरेक्ट कर लिया, आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर लिया। ठीक है, आप मेरे व्यूअर बन चुके हो, तो वो हो जाता है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस। या फिर अगर आप फेसबुक पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे आपके पास फॉलोअर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो क्या होता है, आप ऐसा नहीं कि आपने अपने क्लोज फ्रेंड्स को ही रख रहे हो जो आपके आसपास वाले हैं, जो आप उन्हें फ्रेंड्स रख रहे हो, आप किसी को भी एज ए फ्रेंड रख सकते हो। आप अपने रीच को बिल्कुल एक असीमित लिमिट तक मतलब आप फैला सकते हो अपने रीच को। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ऊपर से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने ब्रांड को बिल्ड करते हो। हर एक कंपनी या फिर कोई भी टॉप एफिलिएट हो गया, टॉप सेलर हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपना एक फेसबुक पे पेज, इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट, या फिर ट्विटर पे एक अकाउंट, और वैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपना एक एक अकाउंट तो रखता ही है। क्यों? क्योंकि इससे उसे मिलती है रीच, और रीच से आपको क्या होता है कि आपको ट्रैफिक मिल सकती है। ठीक है, बेसिक सा रीज़न यही है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम वहाँ पे भी अपने प्रमोशन को जारी रख सकें, वहाँ से हम बहुत सारे ट्रैफिक को ले सके, और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अपने ब्रांड को ग्रो कर सके। लोगों को ये मतलब
हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम एज अ ब्रांड एक है, तो उसे हम कैसे फैलाते हैं, थ्रू हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, रेगुलरली हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, अपने फॉलोअर्स या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम एंगेज करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हुए, ताकि वो हमें यहाँ पे लाइक करे, कमेंट करे। तो वैसे करके हम एक इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और अल्टीमेटली हम उन्हें एज अ कस्टमर कन्वर्ट भी कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो इसे ही हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं। तो वो भी हम जानेंगे कैसे करते हैं हम सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोलने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो एज एन एग्जांपल हम देख लेते क्या क्या है। जैसे हो गया फेसबुक, हम सभी यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम सभी यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर ट्विटर हो गया। ठीक है, ट्विटर भी है, रेडिट है, फिर कोरा तो एक्चुअली क्वेश्चन आंसर फॉरम है, वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। स्टिल हम उसे एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे भी अपने प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं। ठीक है, लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहला सकता है। तो ये सब हो गया हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे ब्रांड को ग्रो करने के लिए, ट्रैफिक लेने के लिए, कन्वर्शंस लाने के लिए, और बहुत कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और जो मैं आखिरी में आपको जो कंपोनेंट बोलने वाला हूँ ना, तो वो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया हमारे फनल्स। तो फनल्स आपने बहुत सुना होगा कि फनल्स फनल्स फनल्स, लेकिन आखिर फनल्स होता क्या है। सो फनल्स कुछ नहीं होता, ये बस आपके एक सिस्टमेटिक एक मतलब प्रोसेस होता है। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, तो प्रमोट करते वक्त आप क्या चाहते हो कि आपके जो भी विजिटर्स आए वो क्या करे। हर एक पेज में वो एक स्पेसिफिक स्टेप कोई करने वाला है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर आपने, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट बना लिया, कोई भी वेबसाइट मान लीजिए ऐसे लैंडिंग पेज, आपने इसे एज अ फनल डिज़ाइन नहीं किया। फनल कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये बस एक सीरीज ऑफ वेबसाइट होती है। ठीक है, सीरीज ऑफ लैंडिंग पेजेस होते हैं। तो हम मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई भी मतलब एज अ फनल डिज़ाइन नहीं किया, हम लोगों ने एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लैंडिंग पेज में जब भी हम किसी को भेजते हैं, ठीक है, किसी को डायरेक्टली हम लोगों ने लैंडिंग पेज पे भेज दिया, तो वो क्या करेगा, यूज़र वो हमारे कंटेंट को देखेगा, या फिर उसके बाद वो क्या कर सकते, वो या तो उसे स्किप मार के भाग जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, इग्नोर मारेगा, काट देगा, नहीं तो क्या करेगा, वो एक्शन लेने का कोशिश करेगा। क्या एक्शन लेगा, वहाँ पे हो सकता है आपने 2 3 4 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, वो क्या भी कर सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन अब फनल में आप वो नहीं करते, आप फनल में क्या करते हो, एक सिस्टमेटिक वे में जाते हो। तो हो सकता है कि आप जब नॉर्मल एक लैंडिंग पेज बना रहे हो, आप वहाँ पे ईमेल कलेक्शन नहीं कर रहे हो, या फिर कर भी रहे हो तो ईमेल के बाद आप कुछ दूसरे स्टेप्स को नहीं कर रहे हो, अपसेल्स को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हो। लेकिन फनल्स आपको ये बिल्कुल एक फ्रीडम देती है कि आप इसे कर सकते हो, एक सिस्टमेटिक मतलब आप प्रोसेस की तरह इसे लेके जा सकते हो। जैसे कि कोई यूज़र जाता है अपने ऑप्टिन पेज पे, ऑप्टिन पेज में अपने ईमेल को एंटर करने के बाद वो जाता है आपका मेन लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज के बाद आप उसे मेन सेल्स पेज पे भेजते हो, सेल पेज के बाद आप उसे अपसेल पेज पे भेजते हो। ऐसा बहुत कुछ एक लंबा सीरीज जाता है, और हर एक में आप एक एक्शन को डिफाइन कर देते हो। ऑप्टिन पेज पे गया तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो लैंडिंग पेज पे जाएगा। लैंडिंग पेज में गया तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो सीधा सेल पेज में जाएगा। सेल पेज के बाद कहाँ जाएगा, वो पेमेंट वाले पेज पे जाएगा। उसके बाद कहाँ, अपसेल में। तो ऐसा एक बिल्कुल एक सीरीज को आप डिफाइन कर देते हो। ये हो गया आपका फनल। बेसिकली ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये बस एक सीरीज ऑफ वेबसाइट हो गया। ठीक है, जिसे हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। तो ये है फनल। लेकिन फनल के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाएंगे, बिकॉज ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फनल। बिकॉज फनल आपके कन्वर्शन को मैक्स टू मैक्स लेवल तक लेके जा सकती है। बिकॉज फनल्स वो एक्शंस, वो पावर को होल्ड कर रहे हैं कि वो एक एक्शन को डिफाइन कर सके। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल जानेंगे, बिल्कुल ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम जानेंगे भी। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो हमने जान लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो कि हमें जानना बिल्कुल ज़रूरी है, और हमें जानना ही चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ कमेंट भी कर दिया अपने व्यूज़ को। ठीक है, मैं उसे पढ़ के बहुत मोटिवेटेड रहूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक तो हमारे चैनल पे कोई सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कोई तो सब्सक्राइब कर दे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको पास टाइम टू टाइम बहुत अच्छे वैल्यू वाले कंटेंट को लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो मुझे बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, एक छोटा सा सब्सक्राइब भी तो करना है, प्लीज़ कर दीजिए। और
बस आज के वीडियो के लिए यही है। थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।